हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, सीधे उनको हम स्क्रीन पर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के फाउंडर प्रेसिडेंट तौकीर रजा जी। मौलाना साहब, स्वागत है इंडिया टीवी पर। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको साफ मिल रही होगी। जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए उनकी भी। मौलाना साहब, आपके एक जो वीडियो आपका वायरल हुआ है, आप एक स्पीच दे रहे थे, उस पर बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इल्जाम आप पर सीधा सीधा है, जिस पर हम आपका जवाब जानना चाहते हैं कि आप मुसलमान नौजवानों को भड़काना चाहते हैं, आप ये डर पैदा करना चाहते हैं कि देश में गृहयुद्ध पैदा हो जाएगा, देश का बंटवारा हो जाएगा, देश का नक्शा बदल जाएगा। ये इल्जाम है आपके ऊपर, क्या जवाब है आपका? नहीं, इल्जाम जिन लोगों ने लगाया है, ये सारे इल्जामात उन पर सिद्ध हो चुके हैं। ये साबित हो चुका है कि असल आतंकवादी वही है और आज का हिंदू समाज ने भी उनको मान लिया है कि ये आतंकवादी हैं, इसीलिए उनके खिलाफ माहौल पूरी तरह बन चुका है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मेरा पूरा वो वीडियो एक बार आप खुद सुन ले। अगर उसमें एक भी शब्द ऐसा मिलता है आपको जिस पर कोई, जिसमें मैंने भड़काने की बात की है या देश विरोधी बात की है या खून बहाने की बात की है, तो मैं हर किस्म की सजा भुगतने को तैयार हूं और पूरे देश के सामने माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है और तमाम चैनलों ने ये जो नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं, इन्होंने आधा सच दिखाया है। और आधा सच, मैं बार बार कहता हूं कि झूठ से ज्यादा खतरनाक आधा सच होता है। मेरी पूरी वीडियो एक बार सुन लीजिए और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कितना ही कट्टर हिंदू हो, मुसलमानों से नफरत करने वाला हो, अगर वो मेरा पूरी बात सुन लेगा तो वो ये कहेगा कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। अच्छा मौलाना साहब, एक काम, ऐसा ही हमें देश चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। आप आज हमारे साथ जुड़े। हर हिंदू ये चाहता है कि ऐसा देश होना चाहिए। मेरी बात सुने। मैं आपकी स्पीच का वो पोर्शन बताता हूं जिसको कोट करके कहा गया कि आपने नफरत फैलाई, और आप मुझे बता दीजिएगा कि उसमें गलत है या नहीं है, और आप ये भी बता दीजिएगा कि आपने उसके पीछे और उसके आगे क्या कहा था। हमने तो आपको आज आपका वक्त इसलिए लिया है कि स्थिति स्पष्ट करें ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी स्पीच का वो हिस्सा जिस पर एतराज है। आपने ये कहा कि मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूं, मुझे डर है अगर ये मुस्लिम नौजवानों के ऊपर से मेरा कंट्रोल छूट गया, ये मेरे हाथ से, ये मेरे काबू में न रहे, तो ये कानून अपने हाथ में ले लेंगे, और अगर इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया तो फिर देश में पनाह नहीं मिलेगी। या आपने हिंदू भाइयों को कहा, ऐसा आप पर इल्जाम है कि हिंदू भाइयों को देश में पनाह नहीं मिलेगी, गृहयुद्ध हो जाएगा, खाना जंगी हो जाएगी, नक्शा बदल जाएगा। नहीं, हिंदू भाई नहीं, अब मैं बता रहा हूं, देश का नक्शा बदल जाएगा ये अलग बात है, और देश में पनाह नहीं मिलेगी ये अलग बात है। मैंने हिंदू भाइयों को मुखातिब करके ये बात कही थी कि धर्म संसद में जो कुछ भी हुआ, 20 लाख मुसलमानों के कत्ल करने की बात की गई, साहब नहीं, रोजाना कुरान की बेहुरमती की जाती है। ऐसा नहीं, सुन ले मेरी बात, कुरान की बेहुरमती की जाती है, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की जाती है। मौलाना साहब प्लीज, मैं आपको देखें, मैं बड़ी इज्जत से आपसे कह रहा हूं, मैं वो वीडियो भी सुना सकता हूं। आप कह रहे हैं मैंने हिंदू भाइयों से नहीं कहा, मैंने खुद सुना है वो। से कह दीजिए आप। नहीं, क्यों कर, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बात करने के लिए आए हैं। नहीं तो मेरी पूरी बात तो सुन ले। बोलिए। आपने एक कोटेशन पढ़ के सुना दिया, मैं पूरी बात बता रहा हूं कि धर्म संसद में जिन लोगों ने कहा, मैं कह रहा हूं कि हम अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखते हैं, हम अपने नौजवानों को बेकाबू नहीं होने देते, हम अपने नौजवानों को अच्छे संस्कार देते हैं, देश प्रेम सिखाते हैं, देश के लिए जान देने का जज्बा पैदा करते हैं। और ये मैंने उस अपनी सभा में कहा था जिस सभा में मैंने अपने नौजवानों को सर पे कफन बांध के आने के लिए कहा था कि वो लोग हमारे 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करना चाहते हैं। कोरोना पीरियड चल रहा है, हम एक साथ 20 लाख नहीं दे सकते, 20-20 हजार करके आओ, हर जुमे को हम 20 हजार अपने नौजवान देंगे, आइए चाहे अपनी पुलिस से हमारा कत्ल करवाइए या अपने आतंकवादियों से।
तो मैं जान देने के लिए गया था, किसी को भड़काने के लिए नहीं गया था, ठीक है, किसी की जान लेने के लिए नहीं गया था। ठीक है, अब मौलाना साहब आप मेरी बात सुन लीजिए। और इसी संदर्भ में मैंने ये कहा था कि हम में लड़ने की ताकत भी है, सलाहियत भी है, हमारे खून में लड़ाई है, हम पैदाइशी लड़ाई के हैं, ये भी मैंने कहा था ना। लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ने का शौक है तो हमारे साथ चलो, चाइना के बॉर्डर पे चलते हैं, कैलाश मैंने मान लिया कि आपने ये सारी बातें भी कही थी, अपने देश में सुनिए ना अब मेरी बात सुनिए ना मौलाना साहब, आपने कहा ठीक है, मैं नहीं इंकार करता, आपने ये वहां पर कॉल ये दिया था कि आओ चलें, ये हमें मारना चाहते हैं, चलें, ठीक है देखते हैं। आपने कहा कि ऐसा हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें चीन से लड़ना है, आपने कहा था, ठीक है मैं मान रहा हूं। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं, ये आपको अगर धर्म संसद की बात करनी थी कि धर्म संसद में वो जहर उगला गया, मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई, भले वो अब जेल में है, लेकिन जो कहा गया था उससे भद्दी बात शायद हाल फिलहाल के दिनों में किसी ने सुनी नहीं थी। लेकिन तब भी आप ये थोड़ी कह देंगे कि उसके जवाब में ये थोड़ी कहा जा सकता है कि अगर हमने हथियार उठा लिए तो तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुओं को पनाह नहीं मिलेगी। उसके जवाब में भी ये नहीं कहा जा सकता। नहीं, हिंदू देखिए बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क कर रहे हैं। हिंदुओं को पनाह की बात नहीं, कि हिंदुओं से तो मैं प्रेम चाहता हूं। नहीं, अगर मैं आपको सुना दूं वो बात, जो 20 अगर मैं वो अभी सुना दूं वो स्टेटमेंट, मैंने उन लोगों के लिए कहा कि अगर हमारे नौजवानों ने कहा, आपने कहा, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गए तो तुम्हें देश में पनाह नहीं मिलेगी, तुम्हारा ठिकाना जेल होगा। मौलाना साहब पहुंच गए। आप कह रहे हैं कि आपने उन लोगों के लिए कहा जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन हिंदू मुसलमान अलग अलग करने की बात करते हैं। देखिए, मैं उनका ठिकाना जेल होना चाहिए। अगर मैं मुसलमानों को भड़काता हूं, आपने जो कहा भाईचारे के लिए वो भी बता रहा हूं, जिस बात पर एतराज है मैं वो भी बता रहा हूं। आप कहेंगे मैं वो स्टेटमेंट आपका सुना दूंगा कि मैं अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया, ये मेरे काबू से निकल गए तो देश में पनाह नहीं मिलेगी। ये आपके शब्द में टीवी पे दिखा सकता हूं, अभी दिखा सकता हूं मैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, बुली बाई ऐप बनाया गया, हमारी बेटियों की बेइज्जती की गई, फॉर सेल बताया गया, खून नहीं खोलेगा? कुरान की बेहुरमती की जाएगी, खून नहीं खोलेगा? होना चाहिए। रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की जाएगी। हम कहां तक अपने नौजवानों, हुकूमत ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हुकूमत को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके जवाब में धमकी, आप देश की सबसे बड़ी आबादी को धमकी थोड़ी दे देंगे। वो जेल में है, बुल्ली भाई वाला जेल में है। मैंने किसे धमकी दे दी? आप एक काम करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जबरदस्ती हिंदू और मुसलमान खाई बनाने की कोशिश करते हैं। मैं मौलाना साहब, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी सुनाता हूं, मैं भी सुनाता हूं। नहीं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे मौलाना साहब ऐसा नहीं, ऐसे मौलाना साहब ऐसे नहीं। जो आपने बोला मैं हिंदू मुसलमान एकता की बात करता हूं, भाईचारे की बात करता हूं। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि फिर देश में पनाह नहीं मिलेगी। आप हिंदू मुसलमान दूरी की बात मत कीजिए। नहीं, मैंने हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। अगर मेरा एक शब्द ही साबित हो जाए, चले, अगर मेरा एक शब्द भी साबित हो जाए कि मैंने हिंदुओं के खिलाफ कहा है, तो मैं पूरे देश के सामने माफी मांगने को अभी 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड मैं वो बयान चला रहा हूं, आप सुने, मैं हूं, देश सुने। 40 सेकंड वो वाला स्टेटमेंट मौलाना साहब का निकाल के चला जाए, फुल वॉल्यूम पे चला जाए और उन तक साफ आवाज पहुंचनी चाहिए, चला जाए। मैं गांव जाता हूँ, बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मुझे डर लगता है, अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन मेरा नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी।
मैं अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, जिस दिन मेरा नौजवान कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया तो मैं हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। मौलाना साहब, कहा आपने? उन्हें हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। अरे मौलाना साहब, अब आप एक चीज को सुन के, बोल के, दिखा के ना माने तो मैं नहीं कर सकता। पनाह नहीं मिलेगी। और सुनिए नहीं, मैंने कहा कि मैं डरता हूं उस वक्त से। मैं डरता हूं उस वक्त से। मैं अपने देश प्रेम की वजह से डरता हूं कि कहीं मेरा नौजवान अपने कंट्रोल ना खो दे, कहीं मेरे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। मैं अपने देश में किसी भी हालत में गृह युद्ध नहीं चाहता। मैं अपने देश में एकता और अखंडता और भाईचारा चाहता हूं। आप क्यों कर रहे हैं गृह युद्ध की बात? अगर आप कहते हैं हिंदुओं को गलत है, कभी आप कहते हैं मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए। और अगर मेरी बात हो जाएगा, पूरा देश देख रहा है, वो समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं। और मैंने पूरा देश सच में देख रहा है सर, और समझ रहा है कि आपने क्या कहा है। सच में देख रहा है और समझ रहा है। और सुनी हुई अभी आपके सामने जो बात सुनाई, आप उसको स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि मैं डरता हूं ऐसे वक्त से। मौलाना साहब, मुझे नहीं चाहता कि मेरे देश का माहौल बिगड़े। देश में कभी कोई गृह युद्ध नहीं होने जा रहा मौलाना साहब। देश में कानून है, अदालतें हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। कीजिए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, प्लीज कीजिए। प्लीज। मेरा ये बयान 7 जनवरी का है। जी। 7 जनवरी से आज तक आप लोग खामोश रहे, भारतीय जनता पार्टी खामोश रही। लेकिन जब मैंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया, तब आपको मेरे बयान और मेरे भड़काऊ होने और मेरे आतंकवादी होने का ख्याल आया। मेरे जरिए कांग्रेस को घेरने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कमियां, मुद्दों के आधार पर उनसे लड़ाई लड़ो। मेरे जरिए उन्हें घेरने की कोशिश मत करो। मेरे जरिए मैंने कुछ गलत किया है, मेरा आपको यहां बुलाने का मकसद वीडियो तमाम किसी कांग्रेस पार्टी से नहीं है। अगर मुकदमा बनता है, मेरा मतलब आपसे है, आपकी दी गई स्टेटमेंट से है। मौलाना साहब, मेरा काम नहीं चुनाव की राजनीति में जाना हमारा काम नहीं है, मीडिया का काम नहीं है। मैंने आपसे बात करी कांग्रेस की, मैंने तो एक बार भी कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं दिया। 7 तारीख को मैंने जो बयान दिया, अरे भाई, जब आपकी बात को, जब आपकी बात, एक बात सुनिए मौलाना, जब आपकी बात को जब भारतीय जनता राष्ट्रीय पार्टियों ने मुद्दा बनाया और आपका वीडियो एक दो दिन से ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था और लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि स्टेटमेंट आपने कब दिया है। ये जब आपको कोट करके बताया गया कि ये स्टेटमेंट है, इस तारीख का स्टेटमेंट आया है और उसके बाद बाकायदा इसको एक मुद्दा बनाया गया, राष्ट्रीय मुद्दा, तब हमने आपको बुलाया। की वजह से हिंदू समाज में ये मैसेज गया है कि ये सारे चैनल जो है ये आधा सच दिखा के हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मौलाना साहब, मैं आप कितने मिनट बोले थे, मुझे एक बात बताइए। मैं आपको बता दूं, मैं पूछ रहा हूं आप कितने मिनट बोले थे? आप 40 मिनट बोले थे। आप अगर 40 मिनट बोले थे, मैं इंडिया टीवी पर 40 मिनट की आपकी स्पीच सुनाने के लिए तैयार हूं। मौलाना साहब, मेरी बात आप स्वीकार कर लीजिए, मैं तैयार हूं। प्रदेश के मैं तैयार हूं, मैं 40 मिनट आपकी स्पीच सुनाने के लिए तैयार हूं, पूरी की पूरी स्पीच। अगर आप केवल वो जो 15 सेकंड आप बोले, आप मान लीजिए कि मैंने ऐसा कहा था, आप मान लीजिए 15 सेकंड जो मैंने आपको सुनाया, आप बोले मैंने ये कहा था। हिंदू भाइयों से कहता हूं, अगर हमने हथियार उठा लिए तो पनाह नहीं मिलेगी देश में। आप मानिए, मैं आपकी सारी स्पीच सुनाता हूं। मैंने गलत कही है। अगर हिंदुस्तान का कट्टर से कट्टर भी हिंदू जो मुसलमान से नफरत करता हो, उसके दिल में अगर मानवता नाम की जरा सी चिंगारी भी होगी, तो मेरा बयान सुनने के बाद वो ये कहेगा कि मैंने जो कहा है वो दुरुस्त है। मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई अगर कट्टर मुसलमान भी होगा और वो देश से प्यार करता है, तो वो कहेगा कि आपने जो कहा वो गलत कहा, आपने जो कहा वो गलत कहा। मैंने जो कहा मैंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं देश में अमन शांति चाहता हूं और मैं डरता हूं ऐसा वक्त आने से जब ये लोग तलवारें लेके 20 लाख मुसलमानों को काटने के लिए निकलेंगे। तो क्या लोग, कौन निकल रहा है मौलाना साहब 20 लाख लोगों को काटने के लिए? क्योंकि सिरफिरे ने कुछ कह दिया, 10 लोग इकट्ठा हुए, कुछ बोल दिया, उनको जेल में भी डाल दिया। किसी के कहने से 10 लाख, किसी के कहने से लाखों लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं। गली दंगा नहीं होगा। अरे ऐसा हो रहा क्या? हो रहा है क्या मौलाना साहब, हो रहा है क्या? कंट्रोल में रखता हूं। आपको अपने धर्म गुरुओं को, इन अधर्मियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
जेल और में ऐसी हैं मौलाना साहब, बंद वो की जेल में करनी ही तो चाहिए। हैं। सरकार को वो जेल में हैं। स्पेशल सत्र बुला के, मुझे एक बात विशेष बताइए आप। सत्र बुला के पार्लियामेंट का मैं ये एक आपसे कहना चाहता हूं, प्रस्ताव पास करना चाहिए, कानून मौलाना पास मौलाना करना तौकीर चाहिए। रजा साहब, क्या अभी ऐसी अभी भाषा अभी के जो अभी भी ये बोलता बता है, दें, वो चाहे कौन सी हिंदू है नेशनल या पार्टी ने, मुसलमान है, उसका कौन से ठिकाना जेल चैनल होना ने, चाहिए। कौन से अखबार ने उस बात का समर्थन किया जिनका आप नाम ले रहे हैं धर्म संसद में, जिन लोगों ने ये कॉल की थी? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने समर्थन किया उसका। मैं उन तमाम लोगों का, सेना प्रमुखों ने, 5 सेना प्रमुखों ने भी इसका विरोध किया और उसकी मजम्मत की। किसने डीजीपीज ने, किसने हिंदू संगठनों ने उसकी मजम्मत की, उसे बुरा कहा। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और उन्हीं लोगों की वजह से मैंने कहा इनकी लड़ाई का जवाब मैं लड़ाई से नहीं दूंगा, बल्कि मैंने अपने बच्चों को बुलाया कि आओ, हमारे देश में अच्छे हिंदू रहते हैं, ये चंद है जो फिरका परस्ती की बात करते हैं। आपने ये कहा आओ होता। अपने सर पे कफन बांधकर और ये ऐलान करो कि अगर हमारे खून से तुम्हारी प्यास बुझती है तो हम अपना खून देने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने देश के अमन व अमान को खतरे में नहीं पड़ने देना। हम तो जान देने गए थे, जान लेने नहीं गए थे, लड़ाई लड़ने नहीं गए थे। अभी आप लड़ाई लड़ने की थोड़ी देर हिम्मत पहले भी है आप और कह रहे थे ताकत कि भी कोई है। ऐसा करेगा, लड़ाई ऐसा देश करेगा, के ऐसा लिए लड़ करेगा तो सकते खून हैं, खोलेगा कि नहीं खोलेगा? पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, आप ये कहिए कि हमारा चाइना खून से खोल लड़ गया। सकते हैं। साहब ये बोलिए ना, हम गुस्सा आया, आपसे खून नहीं खोला, लड़ना जो कुछ चाहते, सुना हम उससे, जो आपसे कुछ नहीं देखा उससे, और मैंने कह दिया ये, या तो आप ये कहिए हाँ मैंने कह दिया, ऐसा गुस्से में कह दिया, कही हुई बात को मत झुटलाइए। नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, इसीलिए मुझे मजबूरन अपनी बात कहना पड़ रही। आपकी आवाज मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा। अब आ रही है आपको मेरी आवाज मौलाना साहब? माफ करें, मैं जरा थोड़ा तेज आवाज में बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे सुन रहे हैं? अभी आई। मैं कह रहा हूं चलिए इस पर मैं कहता रहूंगा कि आपने कहा, आप कहते रहेंगे, आपने नहीं कहा, वो स्टेटमेंट देख लिया लोगों ने। मैं इससे मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? आपने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया था। नहीं, मैं अपने स्टेटमेंट से फिर नहीं रहा हूं। मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो रिकॉर्डेड है, मौजूद है, और अगर उसमें कोई देश विरोधी बात है और मैंने भड़काऊ बात की है तो चुनाव आयोग मुझ पर एक्शन ले सकता है, जिला प्रशासन मुझ पर एक्शन ले सकता है, देश की हुकूमत मुझ पर एक्शन ले सकती है। मैं इजाजत देता हूं अगर मैंने कुछ गलत किया है, मैं एक बात तो आपसे मुझे कहूं सजा पलट के, मिलनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग गलत कर रहे हैं उन्हें भी सजा देनी चाहिए। ठीक है। ये अगर आपने ये कहा होता अपनी स्टेटमेंट में कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो जान ले कि अगर हम अपने पे आ गए तो भी कोई बात आपकी मान लेता। आपने एक जनरलाइज हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। फिर अब उसके बाद मैं आपसे आपके सामने एक बात रख रहा हूं, आप बात ना मानिए, कोई बात नहीं, एक बात रखना आपसे रख रहा हूं। देश में हमारे यहां पर कई बार बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते रहे, इसमें कई संगठनों के नाम आए, उसमें उस वक्त मुझे ये बताइए। बंद हो गई भाई। हाँ जी, आ रही है आवाज? नहीं, मुझे नहीं आ रहा है जी। देखिए फोन तो नहीं कट गया, चेक कीजिए, फोन तो नहीं कट गया। तौकीर रजा जी की बात सुने, गाली दिलवा रहे हो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। उनको वीडियो सुना दिया, वीडियो का हिस्सा सुना दिया, वो कह रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं ऐसा, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल शायद जा रहे हैं, उम्मीद अगर जुड़ गए दोबारा तो उनसे आगे हम बात करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा था, जब भी कोई इस किस्म की बात कहे उसको तुरंत जो है उसका एक रिवर्स आईना दिखा देना चाहिए। अगर ये बात किसी हिंदू ने कही होती कि अगर कभी किसी ने दोबारा कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मुसलमानों तुम्हारा देश में रहना मुश्किल हो जाएगा, कितना चुपता, कितना खराब लगता। वो आदमी भी जेल में होना चाहिए था। ऐसी बात जो कहे उसको समाज में रहने का हक नहीं है। मौलाना साहब नहीं मान रहे इस बात को, लेकिन उनके कहे का कितने लोगों पर क्या असर हुआ होगा और कितने दिनों तक वो अपने दिमाग में वो बात लेकर घूमेगा, इसका अंदाजा वो नहीं लगा पा रहे हैं। वो कह तो ये रहे कि मैं अमन की बात करने गया था, और कहते कहते ये कह देते हैं कि हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। कह रहे हैं देश का नक्शा बदल जाएगा, फिर कहते हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपने उनका स्टेटमेंट सुना, हमने सुनवाया, आपको तय करना है कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा या नहीं कहा। अब जहां तक इसका चुनावी एस्पेक्ट है, ये फिर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात कहते हैं। फिर मौलाना तौकीर रजा ये कहते हैं, उनका एक और बयान है उनका भी, उसको भी हम सुना देते हैं, उसको भी निकाल लीजिए उस स्टेटमेंट को। वे कहते हैं कि मैंने 2009 में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। एक तो इस बार दिया, इससे पहले इसमें कह रहे हैं मैंने 2009 में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था और कहा था कि तुमने मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए हम मुसलमानों ने तुमको बरी नहीं किया है, केवल तुमको हमने पैरोल पर छोड़ा है। और उस वक्त ये कह रहे हैं कि मुझसे वादा यह किया गया था कि दिल्ली में बाटला हाउस का जो एनकाउंटर था उसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मारे गए थे। और
उसके बाद उसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझसे वादा था कि हम इसकी जांच कराएंगे और जो उसमें आतंकवादी मारे गए थे उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। उसमें जो इंस्पेक्टर एमएस शर्मा शहीद हुए थे, उन्होंने कहा उनको पुलिस वालों ने उनकी हत्या की है, जबकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के एक नेता दिग्विजय सिंह ने यह बात कही जरूर थी, लेकिन उस वक्त के गृहमंत्री कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। पी चिदम्बरम का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।